नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। मेरा नाम है काजल तिवारी। वैसे तो कहा जाता है कि राजनीति में न तो कोई परमानेंट दुश्मन होता है और न ही कोई परमानेंट दोस्त। बिहार की राजनीति में इसके सबसे ज्यादा उदाहरण देखने को मिलते हैं। मौजूदा राजनीति की बात करें तो नीतीश कुमार और चिराग पासवान इसके बेस्ट एग्जाम्पल है। विधानसभा चुनाव से लोकसभा चुनाव तक आते आते कितना कुछ बदल गया। राजनीति में आपसी संबंध बिगड़ने और फिर से संवर जाने के अनेक किस्से मशहूर हैं। ऐसे किस्सों में एक और नया किस्सा राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का भी जुड़ गया है। कहां नीतीश कुमार की नंबर 1 पार्टी से नंबर 3 का पार्टी बना देने वाले चिराग पासवान, दूसरी तरफ चिराग के इस राजनीतिक कदम से नाराज व्यक्तिगत कटु टिप्पणी करने वाले नीतीश कुमार अब एक मंच पर एक दूसरे को सम्मान देते नजर आ रहे हैं। अचानक से आए इस परिवर्तन के बाद राजनीतिक जगत में चर्चा तेज हो गई है कि चिराग पासवान केवल पीएम नरेंद्र मोदी के ही नहीं, अब राज्य के मुख्यमंत्री के भी हनुमान हो गए हैं। आइए जानते हैं उन राजनीतिक कारणों को जो नीतीश कुमार और चिराग पासवान को एक प्लेटफॉर्म पर ले आया है। नीतीश कुमार के साथ व्यक्तिगत नाराजगी की वजह से चिराग पासवान ने अकेले चुनाव लड़कर न केवल जदयू को पहले से तीसरे नंबर की पार्टी बना डाला, बल्कि एनडीए के सीटों में भी कमी आई। हुआ ये कि जदयू की 41 सीटें महागठबंधन के खाते में चली गई। जदयू को 41 सीटों पर लोजपा के उम्मीदवारों की वजह से हार का सामना करना पड़ा। जदयू के साथ दुश्मनी में लोजपा ने तीर का निशाना डिगाने की कोशिश तो की ही है, उसे अपना बंगला भी खाली कर लिया है। सूर्यगढ़ा, धोरैया, जमालपुर, शेखपुरा, चुनारी, करगहर, शेरघाटी, अतरी, मधुबनी, मीरापुर, रघुनाथपुर, बड़हरिया, एकमा, बनियापुर, राजापाकड़, महनार, साहेबपुर कमाल, अलौली, खगड़िया, नाथनगर, इस्लामपुर, सुगौली, सुरसंड, बाजपट्टी, लौकहा, कदवा, सिंहेश्वर, सिमरी, बख्तियारपुर, गायघाट, समस्तीपुर, महुआ और मोरवा विधानसभा क्षेत्रों में भी एलजेपी को मिले वोट में जदयू को हरा दिया। चिराग पासवान की इस आत्मघाती कदम से जदयू को नुकसान तो हुआ ही, साथ ही ये साबित हो गया कि रामविलास पासवान की विरासत चिराग के हाथों में आ गई है। सीट शेयरिंग में पशुपति पारस के दावे को ठुकराकर चिराग पासवान को 5 लोकसभा सीटों का दावेदार बनाने से भी ये साबित हो गया कि नरेंद्र मोदी ने अपने हनुमान में 6% वोट की राजनीति देखी। पशुपति पारस को नहीं बल्कि चिराग को लंबी रेस का घोड़ा माना। हाजीपुर के दावे की जीत को भी भाजपा ने पूरा कर दिया। जमुई लोकसभा सीट छोड़कर स्वर्गीय रामविलास पासवान की विरासत वाली सीटों पर चिराग पासवान के दावे बने रहने से भी नीतीश कुमार के पास एक स्ट्रॉन्ग संदेश गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली जनसभा जमुई में हुई। पीएम मोदी की प्रशंसा के बीच नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच बेहतर संबंध भी विकसित होते दिखे। राजनीतिक गलियारों की माने तो वैशाली और समस्तीपुर लोकसभा के उम्मीदवार चयन में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की सुनी है। समस्तीपुर को लेकर द्वंद्व ये था कि वे अपने संबंधी महेश्वर हजारी के पुत्र को टिकट दे या अशोक चौधरी की पुत्री सांभवी चौधरी को। इस द्वंद्व में नीतीश कुमार की सलाह काम आई। अशोक चौधरी का प्रभाव जमुई में है और समस्तीपुर में चिराग का। दोनों एक दूसरे के सहयोग से अपने अपने डेब्यू कर रहे उम्मीदवारों को जीत दिला सके। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ज्यादा दिन तक नाराज रहने वाले नेता नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा कई बार नाराज हुए, फिर गले मिले। राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह नाराज हुए, पार्टी छोड़ दी, कांग्रेस चले गए और फिर साथ आ गए। लालू यादव, जिन्होंने नीतीश कुमार के बारे में क्या क्या नहीं कहा, मगर वे सब कुछ भूलकर लालू जी के साथ भी हुए। राजनीतिक जरूरत को देखते हुए नीतीश कुमार संबंधों में लचीलापन बनाए रखते हैं। वरिष्ठ पत्रकार और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के महासचिव फजल इमाम मलिक का कहना है कि राजनीति में कोई हमेशा के लिए शत्रु नहीं होता और न ही दोस्त। रही बात पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम के हनुमान बने चिराग की, तो मेरा मानना है कि राम भी एक है और हनुमान भी एक, मगर चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच जिस तरह सौहार्द को लेकर ये उपमा दी जा रही है, वो दरअसल एक मंच से एकजुटता का संदेश देना है। अगर एनडीए 40 में से 40 सीट जीतना चाहती है तो मंच पर गठबंधन के नेताओं का कद बढ़ाना एक जरूरत भी है। यही वजह है कि मंच से चिराग पासवान ने सम्मान निवेदित किया तो बड़े नेताओं ने आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ भी उठाए। अभी परस्पर सम्मान देकर लोकसभा की बड़ी जंग को जीता जा सकता है और मोदी जी के 400 पार नारों को सच बनाया जा सकता है। बहरहाल आपका इस खबर को लेके क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।